इरेडा के शेयर में आज हमें 6% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। ये एक ऐसा पीएसयू है जिसने करेक्शन तो दिखाई है, लेकिन जब से ये लिस्ट हुआ है तब से ही स्टॉक को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें भी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा है। लेकिन इरेडा के शेयर में क्यों तेजी आई है, इसकी बिजनेस ग्रुप कैसा है, इसका बिजनेस आउटलुक कैसा है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और ये स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर आज एक बार फिर जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इरेडा आज की तेजी 6% में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखें बहुत ही वोलाटाइल रहा है। कैसा लग रहा है आपको इसका पास्ट परफॉर्मेंस? देखिए, नवंबर में लिस्ट हुआ था पिछले साल, नवंबर 2023 की बात अगर हम करें तो जब से लिस्ट हुआ है तब से ही लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि जबरदस्त रिटर्न से स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। इनफैक्ट आप आज का 6% का जो मूव बोल रहे हैं उसके अलावा भी देखें तो एक महीने में 9% और पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो आपको 13% से ज्यादा का मूव स्टॉक में अभी भी नजर आएगा। तो लोअर लेवल से फिर से करेक्शन के बाद ये स्टॉक मूव करने की कोशिश कर रहा है। एक साल का परफॉर्मेंस यानी कि 2024 पूरा जो बीता है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 गुना से ज्यादा ये हो चुका है। हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, के बावजूद भी 112% का रिटर्न आपको अभी भी ईयरली बेसिस पे स्टॉक में नजर आएगा। इनफैक्ट 310 रुपए का इसने 52 वीक हाई टच किया था जुलाई में, वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको करीब करीब 30% नीचे नजर आएगा, बावजूद इसके कि पिछले एक साल में ये डबल हो चुका है। तो वैसे देखा जाए तो आपको हायर लेवल से नीचे नजर आएगा, लेकिन फिर भी इस करेक्शन के बावजूद भी पिछले एक साल में 112% का रिटर्न है। तो दमदार एक्शन स्टॉक में देखने को मिला जब से लिस्टिंग हुई है, और आज भी 6% का मूव है जी। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही ट्रेडिंग सेशन में 6% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को आगाज अच्छा हुआ है जी। आगाज इरेडा का बहुत अच्छा हुआ है। तो आज की तेजी के पीछे की क्या अहम वजह है? देखिए, कभी भी कोई भी शेयर जब चलता है तो इसी वजह से ही चलना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, वही मेन कोर होता है कि फंडामेंटल कैसे हैं। और कल तिमाही खत्म हुई है, दिसंबर तिमाही। जाहिर सी बात है कि कंपनियों के जो तिमाही अपडेट्स हैं, जो बिजनेस अपडेट्स हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। इस कंपनी ने भी अपने तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स जारी किए हैं जो कि बहुत मजबूत है, और उसी के दम पर आज देखा कि हमने शेयर में जोश या तो फिर जो एक कॉन्फिडेंस है वो लौटता हुआ दिखा है। अगर आप बिजनेस अपडेट्स की बात करेंगे तो इनके जो लोन देने की रफ्तार है, जो लोन इन्होंने सैंक्शन किए हैं Q3 में, Q3 FY25 में, उसमें 2 गुना से ज्यादा की बढ़त आई है। 129% इनके जो लोन सैंक्शन हैं उसमें बढ़त देखने को मिली है। मैं नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ। Q3 में जहां पिछले साल इन्होंने 13,558 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए थे, इस बार का नंबर आप देखिए 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो लोन्स हैं वो इन्होंने सैंक्शन किए हैं। डिसबर्समेंट की भी बात करें, यहां पे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। डिसबर्समेंट में 41% की ग्रोथ है, 17,236 करोड़ का नंबर है। और पिछले साल Q3 का नंबर आप देखेंगे तो 12,220 करोड़ रुपए के लोन्स ही डिसबर्स होते हुए नजर आए थे। लोन बुक भी देखें, ओवरऑल ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है। इसमें भी आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लोन देना है, और जिस तरह से लोन ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है इनका बिजनेस भी उसी से ग्रो करेगा। और यही कारण है कि इतनी जो लोन सैंक्शन करने की रफ्तार 2 गुना से ज़्यादा हुई पिछले साल के मुकाबले, उसी से बाजार में जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी, लोन बुक में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने बताया 36% की ग्रोथ इनकी लोन बुक में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है Q3 में। और ये फाइनेंसिंग का काम करती है कंपनी, जिसकी वजह से लोन बुक अगर बढ़ती है तो इस कंपनी के बिजनेस को भी और अच्छा माना जाता है कि आने वाले टाइम पे इसका बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन इस लोन ग्रोथ के पीछे की अहम वजह क्या है? क्यों ये कंपनीज ने जो ये लोन ग्रोथ हासिल की है, लोन बुक इनकी जो बढ़ी है, ये किन रीजंस को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस को जो जानकारी दी गई है कंपनी की ओर से, उसमें इन कंपनी के जो चेयरमैन है उनका ये कहना है कि 2 मेन वजह है जिस वजह से इस कंपनी की ग्रोथ आ रही है। एक तो इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वैसे भी इंडिया में हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लेकर डिमांड बहुत तेज है। तो ये दूसरी वजह है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इनके जो लोन है उसको लेकर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। भारत में हम देख रहे हैं कि लगातार जो पावर डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और उसमें भी अब सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे है। 2030-2032 तक जो लक्ष्य है उस लिहाज से देखा जाए तो आगे आने वाली जितनी भी कैपेसिटी जुड़नी है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द अगर आप जनरेशन कैपेसिटी जुड़ेगी जो, वो रिन्यूएबल एनर्जी में ही होगी। प्रोजेक्ट्स जब लगते हैं तो इनका स्केल काफ़ी हाई होता है, स्केल हाई होगा, कैपिटल इंटेंसिव होंगे, तो कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है। तो पावर प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो 70-30 या 60-40 के रेशो में ही होते हैं, जिसमें कर्ज का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है आगे ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ही फोकस करती है, जो कि एक सनसेट इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, जो ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। तो फिर उसी तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले साल में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ा है, इनके जो लोन्स की रफ्तार है उसमें एडिशन हुई है, और उसी को बाजार पसंद भी कर रहा है। जी, तो
जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि ये PSU भी है, तो अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करें, 75% तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो बाकी के 25% हिस्सेदारी है, उसमें क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है, किसका पोर्शन बढ़ता जा रहा है? यही एक चिंता की बात है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उसको गौर से देखेंगे, पिछले 5 तिमाही का हमने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने रखने की कोशिश करी। इनफैक्ट उसमें जब से लिस्टिंग हुई है पूरा पार्ट कवर हो जाएगा नवंबर 2023 से लेकर। अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर फिक्स्ड है, 75% सरकार के पास हिस्सेदारी है, वो तो आप देख ही पा रहे हैं। लेकिन FIIs आप देखें, जब लिस्टिंग हुई थी तो 4% था, उसके अगले ही क्वार्टर में देखिए 2% से नीचे आ गया, फिर 1.5% के नीचे आ गया, उसके बाद इंचअप हुआ, 2.25% पर आया, लेकिन 2% के आसपास आप देख सकते हैं। तो नेट जहां से शुरू हुए वहां से आधा हो गया FIIs का हिस्सा। इसी तरह से DIs का स्टेक भी आप देखें, 8.5% था, वो घटकर 4.5% आ गया अगली तिमाही में, फिर 1% हुआ, उसके बाद 0.4% पर स्टेबल है। यानी कि जिस तरह की ग्रोथ इस कंपनी के शेयर में हमने देखी है, उसके बाद जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने स्मार्टली प्ले करते हुए अपना मुनाफा बुक किया है। तो FIIs हों या DIs हों, दोनों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी कि ये जो नंबर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5 तिमाही में नंबर नीचे ही आता हुआ दिखा है नेट बेसिस पे। अगर आप शुरुआत से एंड का नंबर भी देखेंगे, अब दिक्कत की बात पब्लिक की है, जो आम निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, उनकी हिस्सेदारी आप देखिए। ये जो PSU स्टॉक्स हैं, जिस तरह से इनमें हमने एक्शन बनता हुआ देखा है, इसमें काफी सारे रिटेल निवेशक हैं जो कि बहुत ज्यादा उत्साहित होकर इसमें ऐड होते हुए दिखे हैं। देखिए, जब लिस्टिंग हुई थी 12.5% स्टेक था, फिर वो बढ़कर 19% हो गया, फिर वो 22-23% के आसपास भी आ गया। अभी का नंबर भी आप देखेंगे तो 22.6% आपको नंबर नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं 12.5% वाला 22%, 10% पिछले 5 तिमाही में रिटेल की जो एडिशन है या पब्लिक की जो हिस्सेदारी है उसमें इजाफा देखने को मिला है। तो ये एक चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए है, वैसे पब्लिक हिस्सेदारी बढ़ाए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन संस्थागत निवेशक हल्के हो रहे हैं, वो अपनी पोजीशन ट्रिम डाउन कर रहे हैं। उसके तर्ज पर अगर पब्लिक आती है तो ये एक दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट से हमारी बातचीत होती है वो कह रहे हैं कि ओवर ओनरशिप एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि पब्लिक के केस में ये जो PSU कंपनियां हैं उसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा। तो ये जरूर एक चिंता की बात है। जिस तरह से शेयर ने रिटर्न अच्छे दिए हैं, संस्थागत निवेशक कैश आउट किए हैं, उन्होंने निकले हैं, वो पब्लिक नहीं निकल पाती है, वो इनफैक्ट और ऐड करते जा रहे हैं। इनफैक्ट हायर लेवल्स पे लेकर नीचे और एवरेज करके जो हिस्सेदारी है वो बढ़ने का जो ट्रेंड है वो एक कंसर्निंग फैक्टर है जी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगातार हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम अभी का आंकड़ा देखें तो लगभग 2.5% के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिसमें FIIs और DIIs हैं। वहीं 22% से भी ज़्यादा का स्टेक पब्लिक के पास है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर 22% इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो उनको करना क्या चाहिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अच्छी बात यहाँ पे राहत की बात यह है कि शेयर में जो ट्रेंड शुरू हुआ है तेजी का, वो एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि जारी रह सकता है। आने वाले समय में इसमें जो तेजी का रुझान है वो शायद बढ़ता हुआ भी दिखे। आज सुबह ही ओपनिंग बज में हमारी टर्टल ट्रेडिंग डेस्क के फाउंडर हैं विपिन डिक्सेना जी, उनसे बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि 238 रुपये का जो स्तर है वो स्टॉक के लिए बहुत अहम है। ये लेवल अगर पार हो गए तो स्टॉक में तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उनका ये मानना था कि जिनके पास शेयर हैं वो होल्ड करें। 196 रुपये, हालांकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर बनता है, लेकिन इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आप अपनी पोजीशंस में बने रह सकते हैं। एक और व्यू भी हमने लेने की कोशिश करी, हमने अंशुल जैन जी से बातचीत करी, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है। उनका भी ये मानना है कि अगर आप छोटी अवधि का व्यू लें, छोटी अवधि मतलब कि 2 हफ्ते का व्यू अगर आप लेके चलते हैं तो स्टॉक आपको 255 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। उनका भी स्टॉप लॉस का जो लेवल है वही 200-196 के आसपास ही है। इस लेवल को आप मेंटेन कीजिए क्लोजिंग बेसिस पर। इसके नीचे अगर बंद हो जाता है स्टॉक तो आप निकल जाइए। छोटी अवधि में कह रहे हैं 255 रुपये का, और अगर आप 1 से 1.5 साल दे सकते हैं, अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं, इसको होल्ड करें, तो स्टॉक आपको 400 रुपये, जी हाँ 400 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, बशर्ते आप इसमें 1 से 1.5 साल का नजरिया दें। तो भले ही स्टॉक ने काफी रफ पैचेस देखे हैं, जो हाईज बनाए थे उसके बाद करेक्ट हुआ, अब थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मोमेंटम सस्टेन कर सकता है, ऐसा एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। थोड़ा आप लंबा नजरिया लेके चलें तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है जी। तो लोन बुक बढ़ती जा रही है, और अगर आप 1 से 1.5 साल का समय इसमें देते हैं, इस कंपनी में इरेडा में देते हैं, तो आपको 400 रुपए के लक्ष्यांक मिलते हुए दिखाई देंगे। 400 रुपए का टारगेट अचीव होता हुआ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा जी। यहाँ से यानी न्यू ईयर में 100% रिटर्न वाला काउंटर हमारे इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। थैंक यू सो मच संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि इरेडा पर इस विश्लेषणात्मक वीडियो का पर आपका क्या व्यू है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे ही एक्सपर्ट एनालिसिस देखने के लिए जुड़े रहें मनी 9 के साथ।